जय श्री श्याम दोस्तों। तो देखो मैं आ गया हूँ आपके अपने YouTube चैनल बीएस क्लासेस पे लेके इंग्लिश का अपार भंडार कि अपन इंग्लिश को कैसे सीखे। आज का वीडियो का मकसद यही है कि अपन इंग्लिश कैसे सीख सकते हैं, इंग्लिश अपन पढ़ना बोलना लिखना कैसे सीख सकते हैं। उसके लिए अपने को क्या करना चाहिए कि अपने को इंग्लिश अच्छे से आने लग जाए, अपना इंग्लिश से डर भाग जाए और हिंदी की तरह अपने इंग्लिश आने लग जाए। उसके लिए अपने क्या करना चाहिए, आज का पहला वीडियो उसी के ऊपर है। तो देखो इंग्लिश सीखने का सबसे जो ऑथेंटिक पॉइंट है या सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो है इंग्लिश ग्रामर, और इंग्लिश ग्रामर का एक पॉइंट है टेंस। ठीक है, अब टेंस को हम हिंदी में बोलते हैं काल। टेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं, हिंदी में टेंस को बोलते हैं अपन काल, है ना। और देखो अब टेंस है, टेंस ही एकमात्र ऐसी चीज है जो आपको इंग्लिश सिखा सकती है और इंग्लिश में आपको माहिर बना सकती है। क्योंकि बिना आप जब तक टेंस नहीं सीखोगे ना अच्छे से, तब तक आप इंग्लिश में चाहे आप यूट्यूब पे चले जाओ, चाहे कुछ भी कर लो, चाहे किसी भी कोचिंग में एडमिशन ले लो, वो सबसे पहले आपको यही पढ़ाएंगे। और अगर यही आपने ध्यान से नहीं सीखा तो आप अंग्रेजी नहीं सीख पाओगे, कभी नहीं सीख पाओगे। देखो तो अपना इस चैनल का मेन टॉपिक ये रहेगा कि जो सबसे बेसिक और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो टेंस है, और हम टेंस को ही बहुत अच्छे से कवर करेंगे क्योंकि टेंस के बिना इंग्लिश सीखना पॉसिबल नहीं है ना। तो देखो अब ये टेंस है, टेंस के अंदर भी टेंस एक ही नहीं है, टेंस के अंदर 3 टेंस और होते हैं। टेंस की ये मेन टॉपिक है टेंस, जिसको अपन टेंस बोलते हैं। और टेंस के अंदर ही टेंस कितने होते हैं, 3 प्रकार के टेंस होते हैं ना। कौन सा, प्रेजेंट टेंस, फिर पास्ट टेंस और फिर फ्यूचर टेंस। ठीक है, और काल भी कितने होते हैं, 3 होते हैं। आप लोगों ने हिंदी में पढ़ा होगा जी, हिंदी में काल 3 होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। वही चीज ये है, जो प्रेजेंट टेंस है वो है वर्तमान काल, जो पास्ट टेंस है वो है भूतकाल, और जो फ्यूचर टेंस है वो है भविष्य काल। ठीक है ना। तो अब देखो ये 3 टेंस के तीनों के प्रकार तो हो गए, आप लोगों ने तीनों प्रकार देख लिए, तीनों के प्रकार हो गए। अब देखो इन तीनों के अंदर ना 3 टेंस और होते हैं, नीचे दिख नहीं रहा होगा, मैं ऊपर लिख देता हूं। इसके भी अंदर 3 टेंस होते हैं, इसके अंदर भी 3 होते हैं, और इसके अंदर भी 3 टेंस ही होते हैं। ठीक है ना। ये पहले का लिखा हुआ था क्योंकि मैंने ऑफलाइन क्लास ली थी तो उसलिए लिखा हुआ था ये, तो मैं उसी के पास से आपको समझा दूं दोबारा। देखो अब ये 3 टेंस होते हैं ना। अब इन 3 टेंसों के अंदर क्या होता है, अब ये 3 है, ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है, या प्रेजेंट टेंस बोल लो, या पास्ट टेंस फ्यूचर टेंस बोल लो। अब इन तीनों के अंदर 3 टेंस और है, इन्हीं के पार्ट है 3। अब ये 3 पार्ट इसके अंदर और है, फिर इसके अंदर 3 पार्ट और है, फिर इसके अंदर 3 पार्ट और है। तो कुल मिला के एक टेंस मतलब इसके समय 4 हो गए, तो मतलब 12 टेंस होते हैं। टेंस कितने होते हैं, 12। और अपन जो पढ़ेंगे वो भी 12 ही टेंस पढ़ेंगे, बिल्कुल सिंपल और हिंदी भाषा के साथ में ही पढ़ेंगे ताकि आप अच्छे से समझ पाओ। फिर आपको प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस कराने के बाद में मैं थोड़ा बहुत इंग्लिश बोलने लग जाऊंगा, जिससे आपको भी समझ में आने लग जाएगा क्या बोल रहा हूँ क्या नहीं। क्योंकि अभी शुरू से मैं अगर इंग्लिश नहीं पढ़ाऊंगा ना आप लोगों को, व्हाट इज दिस वगैरह वगैरह, तो फिर आप नहीं समझ पाओगे। तो इसलिए हिंदी में पढ़ेंगे बेहतरीन तरीके के साथ में। और ये इसके 4 पार्ट है। तो पहला टेंस है, उसकी वीडियो भी 4 घंटे की आएगी, क्योंकि 4 टेंस है तो 4 घंटे की वीडियो आएगी। दूसरे की भी 4 घंटे की, 4 टेंस है, 1 घंटे में 1 टेंस पढ़ेंगे अपन, 1 घंटे में आधे घंटे का टाइम होगा, उसमें अपन 1 ही टेंस पढ़ेंगे। और फिर फ्यूचर टेंस आएगा, उसमें भी 4 घंटे की वीडियो आएगी। यानी कुल टोटल जो वीडियो आएगी ना, इसकी 12 घंटे की क्लास होने वाली है। 12 घंटे के वीडियो यूट्यूब पे मिल जाएंगे आपको। आप यूट्यूब पे पढ़ना, वीडियो रिकॉर्डेड मिलेगी, आप पढ़ना, लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और अपने दोस्तों को भी बताना कि कैसे इंग्लिश पढ़े, अपन इंग्लिश कैसे सीख सकते हैं आसानी से। तो ये जो 12 घंटे क्लासेस में इसके लूंगा टेंस के बारे में। ये टेंस पढ़ने के बाद में हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा ग्रामर का, वो आएगा इनडायरेक्ट और डायरेक्ट सेंटेंस, इनडायरेक्ट डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच जिसको बोलते हैं। फिर आएगा एक्टिव पैसिव वॉइस, फिर आएगा अपने मॉडल्स, और फिर अगर अपन टाइम बचा तो एंड में तो अपन पैसेज वगैरह भी करेंगे। और मेन जो इम्पोर्टेंट है वो 10वीं और 12वीं क्लास के तो एग्जाम आ रहे हैं, उसमें कम से कम भी आधी ग्रामर आती है। तो देखो ग्रामर अच्छे से सीख के जानी है, क्योंकि बोर्ड में आप लोगों को, अगर आप लोगों को अगर किताब नहीं पढ़ना था ना, तो आप ये जो यहाँ पे मैं पढ़ाऊँ वो पढ़ लेना, आप पास हो जाओगे इंग्लिश में बिना डरे। पैसेज के भरोसे नहीं रहना है, कभी पैसेज को भी गलत कर देते हैं। ठीक है ना। तो जब तक आपको यही नहीं आएगा तो आप पैसेज कहाँ से ढूंढोगे, लाइन टू लाइन एक की। अब मैंने वो लाइन लिखी हुई है पैसेज के अंदर, वो लाइन 3 जगह मिल रही है, आप कौन सा आंसर लिखोगे, है ना।
तो वो चीज नहीं करनी है। अपने को प्रॉपर इंग्लिश है तो इंग्लिश सीख के ही चलनी है। और आजकल तो इंग्लिश वालों की ही वैल्यू है। जब तक आपको इंग्लिश नहीं आती ना, आपका कोई मतलब ही नहीं है, आपको कोई पूछेगा ही नहीं। तो देखो ये सब हो गया। अब आपको इंग्लिश के साथ में जो मेरे साथ या मेरे से पहले जब मैं अपना पहला वीडियो लेके आऊंगा प्रेजेंट टेंस के ऊपर, तो उसके साथ आपको क्या, उससे पहले आपको क्या करना है, जब ये वीडियो मेरी आ जाए तो उसके बाद में आप लोगों को क्या करना है, उसके बाद में आप लोगों को ये जो वर्ब्स होती है, वर्ब्स है, वर्ब्स आपको कहाँ मिलेगी, या तो आप गूगल से वर्ब्स की फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म तीनों डाउनलोड कर लेना, या फिर आप 9वीं और 10वीं में जो पढ़ने वाले छात्र है या जो विद्यार्थी है, उनके जो पासबुक है, इंग्लिश की पासबुक है या पासबुक होगी आपके पास, एक्सीलेंट होगी, ऑलमोस्ट सभी के पास उसमें होती है, तो उसमें आपको ग्रामर वाला जो पार्ट है वहाँ पे वर्ब्स की तीनों फॉर्म मिल जाएगी और आप वहां से उन वर्ब्स को याद कर सकते हो, अगर आपको डायरेक्टली टेंस सीखना है, सही तरीके से सीखना है तो। नहीं तो फिर आप जैसे वीडियो है देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपको सीखना ही है, आगे तक सीखना है, तो आपको वहां से वो पढ़नी पड़ेगी वर्ब्स की, क्योंकि वो मैं बोर्ड पे नहीं करा सकता, मैं यहाँ पे सिर्फ इनको समझाऊंगा ये कैसे क्या होते हैं, वो मेरी गारंटी है, वो मैं आपको समझा दूंगा, लेकिन वर्ब्स में आपको यहाँ पे नहीं लिखवा सकता। ठीक है, तो आपको वर्ब्स की तीनों फॉर्म्स याद करनी है, कुछ कुछ तो याद कर